दुबली दुबड़ी सप्तमी यानी संतान सप्तमी। आज दुबली दुबड़ी सप्तमी को मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहा जाता है। दुबली दुबड़ी सप्तमी यानी संतान सप्तमी पर संतान की कुशलता और उन्नति के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत का काफ़ी महत्व है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान सप्तमी का महत्व संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है? संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दुबड़ी साते संतान सप्तमी व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को दुबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। संतान सप्तमी की मान्यता कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी की विधि पूजा में लकड़ी की चौकोर चौकी पर कुछ बच्चों की मूर्तियां, मटके और औरत का चित्र मिट्टी से बना लेवें। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनको पूजें तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिण चढ़ावें। मीठे बाजरे का बायना निकलकर सासू जी के चरण स्पर्श करके दे दें। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायं काल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वहीं ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वह इस सप्तमी को उद्यापन करे। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कुद्धी एक थाली में लेकर तथा 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर हाथ फेर कर सासू जी को या सासू जी की अनुपस्थिति में ब्राह्मणों के पांव लगकर उन्हें दे दें तथा दोबारा सप्तमी की कथा कहानी सुने। पूजा प्रातः काल ही करें। दुबद्दी सप्तमी संतान सप्तमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड्ढी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी घद्दर रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी घड्डी डीएच रहा हूं, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबद्दी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उलटे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चा दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। जब सर्पिणी उसे छुद्धाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर भुआ जो ठहरी, सारे नेक उलटे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूं तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड्डच की छाया में से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाजा टूट कर गिर गया।
फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पिणी उसे छुद्दाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पिणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनको बहुएं भी दे देगी। तू मुझे वचन दे। सर्पिणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूं, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ डांट दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बू आजी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुब्धी साथे एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुब्धी साथे की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुब्धी साथ की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाढ़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुब्धी साथ का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताज़ा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की। बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़िछने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसलिए सब इनके पैर पड़ हो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंढोरी पिटवा दी कि अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुब्धी साथ का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। नोट: अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पहले शर्तें जान लेवें। इसी के बाद अपनी बर्थ डिटेल और हैंड प्रिंट्स भेजें।